स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्मृति में। आज की क्लास में मैं आप लोगों से कुछ अपने प्रॉब्लम्स जो है वो शेयर करूंगी और कुछ आपकी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी जो लगातार आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज के माध्यम से आप मुझसे पूछते हैं। सबसे पहले मैं कुछ अपनी समस्याओं को आपके सामने रखूंगी। आप सभी को ये पता ही होगा कि जो चैनल है स्टडी विद स्मृति, इसमें जितने भी वीडियोस हैं इसके हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो आपको आसानी से मिल जाते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना एक व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, वो व्हाट्सएप नंबर है 9905917516। मेरे पास सिर्फ यही एक व्हाट्सएप नंबर है और इस पर जब आप मुझे मैसेज करते हैं तो डायरेक्ट मैं कनेक्ट होती हूँ। जो भी आपको PDF मिलते हैं, आपको ग्रुप में ऐड करना, आपको टेस्ट देना, ये सारे काम वो मैं करती हूँ। मैं खुद ही ये सारे काम को डील करती हूँ। और आप सभी जो भी मेरे पहले से जो पुराने स्टूडेंट हैं जो जुड़े हुए हैं, आप सभी को ये पता होगा कि सिंगल मैं ही वर्क करती हूँ स्टडी विद स्मृति पे और मैंने इसकी जिम्मेदारी और किसी को दे के नहीं रखी है और ना ही मेरा कोई दूसरा व्हाट्सएप नंबर है। अब बताती हूँ प्रॉब्लम्स क्या हुआ है। 2 दिन पहले से मुझे लगातार कुछ ऐसे मेरे जो स्टूडेंट हैं जो जुड़े हुए हैं ग्रुप से, उनका मुझे मैसेज आ रहा था कि आपका कोई और भी व्हाट्सएप नंबर है क्या जिस पे नोट्स दिया जा रहा है। मैंने बोला नहीं, ऐसा तो कोई मेरा नंबर नहीं है, मेरे पास तो यही एक नंबर है। तो उन्होंने एक नंबर मुझे शेयर किया कि इस नंबर से ये कहा जा रहा है कि आपको हैंड रिटन नोट्स जो हैं स्टडी विद स्मृति चैनल के वो मिल जाएंगे, इसके लिए आपको इतना रुपया पे करना होगा। तो मैंने यूं ही लिया कि पता नहीं सच है कि क्या है, लेकिन ये ऐसे मैसेज मुझे लगातार आने शुरू हो गए। जब लगातार मुझे मैसेज ऐसा मिलने लगा तो फिर मैंने एक्शन लिया। आज ही मैंने फिर उनको, मेरे रिलेटिव ने उनको कॉल किया। कॉल करने के बाद उनसे कहा गया कि मुझे नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स चाहिए जैसा उन्होंने कहा है। तो वो बोले कि हाँ मिल जाएगा, आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। तो उनके व्हाट्सएप पर हम लोगों ने मैसेज किया कि नोट्स चाहिए और आप डेमो दीजिए। तो उन्होंने बोला कि कौन से सब्जेक्ट का डेमो चाहिए। तो हमने कहा झारखंड की हिस्ट्री का डेमो दे दीजिए। तो बोले नहीं, CNTF का डेमो दे देता हूँ। तो CNTF का डेमो आया और वो मेरे नोट्स थे, मेरा ही नोट्स मुझे ही फॉरवर्ड किया गया था, तो फिर उनसे बात होने लगी। फिर थोड़ा हॉट टॉक भी हुआ कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे नोट्स को, ऐसा आप, तो सॉरी। फिर मैंने डायरेक्ट बात किया उनसे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर पता चला कि वो मेरे ग्रुप से ही जुड़े हुए हैं, JPSC वाले ग्रुप में वो ऐड हैं और जो मैं उनको नोट्स देती हूँ उस नोट्स को वो कोई और अन्य दूसरा ग्रुप बना करके उस पर वो सेल कर रहे हैं। लेकिन जब उनको ये पता नहीं था कि उनसे मेरी ही कन्वर्सेशन हो रही है व्हाट्सएप के माध्यम से, तो उनसे पूछा गया कि इसके वीडियोस कहाँ मिलेंगे। तो उन्होंने कहा कि आपको वीडियोस स्टडी विद स्मृति चैनल पे मिल जाएगा और नोट्स मैं प्रोवाइड आपको कराते जाऊँगा। तो आप इस तरीके के कोई भी फेक न्यूज़ या फिर कोई फेक नंबर हो, आप उससे बचेंगे। मैं बार बार ये कहती हूँ कि JPSC का सिलेबस मैंने कंप्लीट पूरा नहीं कराया है। मैं आज लिखती हूँ, आज वीडियो बनाती हूँ और आज ही आप लोगों को ग्रुप में नोट्स देती हूँ। पहले से मेरा कोई नोट्स रेडी नहीं है और वो सारे मेरे हैंड रिटन नोट्स होते हैं। तो अगर आपको ये कह करके बोला जा रहा है कि आप ग्रुप में ऐड हो जाइए, आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, तो ये भी गलत है। वो अभी 80% ही नोट्स तैयार हुआ है, अभी 20% नोट्स जो है वो बचे हुए हैं और जो मुझे ही देना है, मुझे ही लिखना है। ना तो उसका वीडियो रेडी है, ना तो नोट्स रेडी है। मैं नोट्स लिखूंगी, वीडियो बनाऊंगी, फिर आपको ग्रुप में सेंड करूंगी, तो वो कंप्लीट नहीं है। जो भी मेरे मित्र उस ग्रुप से जुड़ गए हैं, तो आप अपने फ्यूचर का प्लीज़ ख्याल रखेंगे। और उनका लगातार मेरे पास, जब उनको पता चल गया कि मैम को पता चल गया है ये बात, तो उनका लगातार मुझे कॉल पे कॉल आ रहा है, मैसेज पे मैसेज आ रहा है कि आप मुझे ग्रुप से नहीं निकालेंगे, मुझे बहुत लॉस हो जाएगा, मेरा स्टडी ख़राब हो जाएगा। मैंने बोला कि मुझे आप लोगों की चिंता होती है और एक अलग तरह से मोह है कि मैं झारखंड के स्टूडेंट के साथ मैं जुड़ गई हूँ। जब से मैं वीडियो बनाना शुरू करी हूँ, किसी अन्य स्टेट पे मैं फोकस नहीं करी। मैं चाहती हूँ कि बिहार पे भी फोकस करूँ, उत्तराखंड पर भी फोकस करूँ, लेकिन आप लोगों की
इतनी सारी समस्याएं हैं, टीचर्स का अभाव है, तो मैं सोचती हूँ आप लोगों के साथ कंटिन्यू करूँ। तो मैं आप लोगों के बारे में इतना गलत बिल्कुल भी नहीं सोच सकती कि आप लोगों के खिलाफ मैं जाऊंगी, आप लोगों का कैरियर मैं बर्बाद करूंगी। तो मैंने उनसे बोला कि आप आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, अपनी लाइफ के बारे में सोचेंगे, अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। और मैं भी आपको ग्रुप से नहीं हटाऊंगी, लेकिन आप ग्रुप में ही बने रहिए, आप हेल्प लीजिए, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं कीजिए कि मुझे कोई एक्शन लेना पड़े। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस तरीके के कोई भी फेक न्यूज़ है उससे आप बचें। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके सारे डिटेल्स दिए रहते हैं, आप वहीं से जाकर के आप नोट्स लीजिए। और मेरा सिर्फ एक ही व्हाट्सएप नंबर है 9905917516, सिर्फ यही एक व्हाट्सएप नंबर है। इससे अगर आप मेरे को मैसेज करते हैं तो मैं कनेक्ट होती हूँ। और एक बात और मैं कहूँगी कि आप लोग अननेसेसरी मैसेज मुझे मत किया करें, जैसे कि तरीका बताइए। ठीक है, आपकी समस्याएं हैं, मुझे पता है कि आप लोग तैयारी में लगे हुए हैं और ज़रूरत होती है बहुत सारी चीज़ों की। सारे मैसेज मुझे मिलते हैं, लेकिन और मैं उसको फॉलो भी करती हूँ, मुझे उस बात का ध्यान रहता है और मैं उसको उस तरीके से वीडियो में उसको शामिल करती हूँ, उस आपके सारे प्रॉब्लम्स को शामिल करती हूँ। लेकिन तुरंत रिप्लाई कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है। आज के समय में लगभग 18,000 स्टूडेंट जो हैं वो व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे केवल जुड़े हुए हैं, केवल व्हाट्सएप पर, और लगातार उनका मैसेज मुझे मिलता है। तो इस बात का आप बिल्कुल भी ध्यान रखेंगे कि हो सकता है कि तुरंत मैं रिप्लाई ना कर पाऊँ, थोड़ी देर के बाद करूँ, या अभी तो इतना ज़्यादा बिजी चल रहा है कि मैं जल्दी रिप्लाई भी नहीं कर पा रही। सिर्फ वही रिप्लाई कर पा रही हूँ जिनको ऐड होना है, टेस्ट लेने हैं, नोट्स लेने हैं, या फिर बहुत ज़्यादा अर्जेंट कुछ उनको जानकारी चाहिए होती है तो उनसे कनेक्ट हो पा रही हूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे मैसेज ऐसे हैं जिसका मैं जो मुझे लगता है कि हाँ इसके बारे में मुझे वीडियो में बता देना है, तो उसको मैं लिख लेती हूँ या फिर उसको सेव करके रखती हूँ उन समस्याओं को। लेकिन रिप्लाई कर पाना, बहुत ज़्यादा मैसेज टाइप कर पाना, ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा समय इसी में जा रहा है। आप सभी को ये बात पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, इसमें क्या होता है ना कि कोई हेल्प करने के लिए आता नहीं, मुझे घर के काम सारे मुझे खुद ही करने होते हैं, फिर नोट्स भी लिखना होता है, मुझे टेस्ट भी लिखने होते हैं। टेस्ट के जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को मिलते हैं वो सारे मेरे लिखे हो, पहले मैं उसको लिखती हूँ तब जाके वो प्रिंट होता है। ऐसा नहीं कि कहीं से कॉपी और पेस्ट किया हुआ रहता है। लेकिन अगर कहीं से उस क्वेश्चन को किसी बुक से अगर मुझे लेना भी होता है तो उसके लिए भी कई बार मुझे पेज पलटने होते हैं। तो और मुझे ये सब देखना पड़ता है कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है, कौन सा क्वेश्चन रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप लोग शायद उस पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन चूंकि मैं टेस्ट में शामिल करूं तो शायद आपका फोकस जाए उस क्वेश्चन पे। तो ऐसे क्वेश्चन को निकाल कर लेकर आना थोड़ा सा टफ काम होता है, इस सब के लिए थोड़ा टाइम भी चाहिए होता है। तो मैं अपने टाइम को, बहुत सारा टाइम ऐसा होता है जो मैं अपने काम से बचाती हूँ, अपने उसको मैनेज करती हूँ, फिर आपके सामने वो सारे इस तरीके के प्रेजेंटेशन को लेकर आती हूँ। वीडियोस भी बनाना होता है, नोट्स भी लिखने होते हैं, प्रैक्टिस सेट्स भी लिखने होते हैं, फिर मुझे टेस्ट भी लिखना होता है। फ्यूचर के बारे में भी बहुत सारे प्लान करने होते हैं कि कौन सा ऐसा क्लासेस दूँ आप लोगों को जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाएं। जैसे मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट किया हुआ है हिंदी भाषा और साहित्य का, और उसके भी मुझे कमेंट आ रहे हैं क्योंकि कुछ दिन पहले से मैंने क्लासेस नहीं दिए हैं। लेकिन आज आपको क्लास मिलेगा, ये जो आधे अधूरे ये जो बुक है, तो मैं इसके नाटक का पाठ करूँगी और आप इसको पढ़ेंगे, इसलिए क्योंकि जेएसएससी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और जेएसएससी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो कोशिश करूँगी जल्द से जल्द ही इसका वीडियो जो है वो आपको अब मिल जाए। तो इस तरीके के वीडियोज़ भी मुझे पहले से करके रखने होते हैं, सबके लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, तो थोड़ा मैसेज आप लोग कम करेंगे। और एक बात और है, जो मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका डायरेक्ट कॉल आता है, कॉल कभी कभी तो मैं खुद कहती हूँ कॉल करने के लिए, क्योंकि उन लोगों का समस्या इतना बड़ा होता है कि लिख पाना मुश्किल होता है, तो मैं कॉल करने के लिए बोल देती हूँ। लेकिन बहुत सारा टाइम जो होता है ना, अब एक के बाद एक लगातार दिन भर कॉल आते जाता है, मैं अटेंड कर, मैं दिन भर कॉल में ही व्यस्त रह जाती हूँ। मैं मना नहीं कर पाती, क्योंकि सही बात होता है, आप लोगों की समस्याएं, ऐसा नहीं होता कि आप लोग अननेसेसरी बात पूछते हैं, कुछ ऐसा बात करते हैं जो लिख से हट के हो, वैसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन फिर भी डिस्टर्बेंस हो जाता है, मुझे हो जाती है, मेरे पास थोड़ा टाइम का अभाव रहता है।
तो आपके सारे मैसेज जो भी रिप्लाई मुझे करना जहाँ होगा मैं करूँगी, और जहाँ नहीं करना होगा तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे। जैसे ही मुझे काम से फुर्सत मिल जाता है या वीडियो बनाने से फुर्सत मिल जाता है, वैसे ही मैं एक टाइम निकाल लूँगी निश्चित, जैसे कि 9 से 10 का समय होगा या 10 से 11 का समय होगा रात के, तो उस समय में मैं आपके मैसेज का रिप्लाई करूँगी। तो तब तक आप वेट कर लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि कई बार मैंने कहा है वेट करने के लिए। एक और मैसेज मुझे लगातार मिल रहा है बीपीएससी के लिए, और उत्तराखंड से भी मुझे मैसेज आ रहे हैं बहुत सारे कि उत्तराखंड के लिए भी क्लास को स्टार्ट कीजिए और बीपीएससी के लिए भी क्लास को स्टार्ट कीजिए, बीपीएससी मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा के लिए। तो मैं चाहती हूँ और मैंने प्रयास भी किया है इस बीच में कि बहुत हिम्मत करके कि हाँ चलो दो वीडियो मैं दे दूँगी, झारखंड के लिए भी, बिहार के लिए भी। पता नहीं क्यों पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, वर्कलोड मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा है, इसलिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। मैं प्रयास पूरा कर रही हूँ अपने तरफ से। और ये तो हो गई कुछ मेरी समस्याएं जो आपके सामने रखनी थी, और कुछ आपके भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी मैं चाहती हूँ। मेरे पास एक कॉल आया, आउट ऑफ स्टेट था वो, झारखंड से बाहर का कॉल था, और वो जेएसएससी सीजीएल का फॉर्म उन्होंने भर रखा है। तो पेपर 2 का तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प हो गया, लेकिन वो चाहते थे कि पेपर 1 का जो जनरल नॉलेज का जो सिलेबस है मैं उसको एक बार और फिर से रीड करूं, तो ताकि उनको ये पता चल जाए कि कौन कौन से भाग को किस तरीके से कवर करने हैं। तो मैंने उनको ये बताया कि जेएसएससी सीजीएल का जो सिलेबस है, जिसमें आप लोगों से पूछा जाएगा सामान्य अध्ययन में, ये प्रारंभिक परीक्षा का सामान्य अध्ययन का पत्र है ये। इसमें प्रश्नों का उद्देश्य है अभ्यर्थियों की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी, जिसे कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें झारखंड, भारत और जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनके संबंध में विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। भारत से, भारत के पड़ोसी देश उनसे, और झारखंड से यथासंभव प्रश्न जो हैं वो पूछे जाएंगे इसमें, जिसमें समसामयिक विषय, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। और मैं ये आपको कहूँगी कि ये जितने भी टॉपिक हैं सबको एक लाइन से आप इसको नोट कीजिए। जैसे कि समसामयिक विषय, इसको आप नोट कीजिए, फिर उसके तुरंत नीचे लिखिए वैज्ञानिक प्रगति, फिर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, फिर उसके बाद लिखिए फिर भारतीय भाषाएं, फिर पुस्तक, फिर लिपि, फिर राजधानी, फिर मुद्रा, फिर खेल खिलाड़ी, फिर महत्वपूर्ण घटनाएं। इन सभी को एक लाइन से लिखिए। सबसे प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे, ये एक एक प्रश्न तो जरूर आएगा, एक प्रश्न जरूर आएगा आपका मुद्रा से, राजधानी से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो जहाँ से ये श्योर है कि यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा और उसकी सीमा का अंदाजा है कि हाँ इतने ही देश हैं और इतनी ही उनकी राजधानी है और इतने ही मुद्रा है, तो जहाँ आपको सीमा का अंदाजा है, जहाँ आपको पता है इसका लिमिटेशन क्या है, उसको आप पहले कर लीजिए, ताकि उतने नंबर के जो हैं क्वेश्चन जो है वो आपसे नहीं छूटें। ठीक है, ये हो गया। अब एक और, जब आप इसको करते जाइए फिर आप उसको टिक करते जाइए। जैसे आपने मुद्रा याद कर लिया, उसको टिक कर लिया, आपने राजधानी याद कर लिया, उसको टिक कर लिया, पुरस्कार याद कर लिया, टिक कर लिया। इस तरीके से करके 1 बाय 1 करके सिलेबस को जो छोटा करते जाइए। फिर बाकी बचे हुए और जो आसान आपको लगता है कि ये आसान है, तो उसको तो आप सबसे पहले करके ख़त्म कर लीजिए, कि ताकि वो साइड हो जाए जो आप, जिस पे आपको कॉन्फिडेंस है, जो वहाँ से तो आपसे ना छूटे क्वेश्चन। फिर है कि भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में तो वो प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, ये तीनों आ जाता है। फिर संस्कृति जो आर्ट एंड कल्चर है वो, फिर भूगोल भारत का, इंडियन भूगोल आएगा, इंडियन ज्योग्राफी आएगा, फिर पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, सबको एक एक लाइन से इसको भी नोट करेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो, फिर भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, पॉलिटी से भी क्वेश्चन पूछे जाने हैं, और इन सबको यहाँ से जितने भी फैक्ट निकल सकते हैं, जिस तरीके से आपको इस लेवल में तैयारी करनी है,
तो लेवल क्या होना चाहिए, तो ये आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख करके आप पता कर लेंगे कि किस लेवल में प्रश्न जो है वो पूछे जा रहे हैं, और उससे थोड़ा सा हाई लेवल की आप तैयारी करें, ताकि अगर प्रश्न पूछने की जो प्रवृत्ति है अगर उसको टफ कर दिया जाए तो वो क्वेश्चन आपसे ना छूटे। ऐसा नहीं कि आप पिछली बार वाले लेवल को मेंटेन करते हुए आपने तैयारी कर ली और क्वेश्चन थोड़ा सा और टफ पूछ दिया गया तो आप फंस गए। तो ऐसे में क्या होगा, आपकी सारी तैयारी बेकार जाएगी, और इतना मुश्किल से तो नोटिफिकेशन या फॉर्म आते हैं और सीट्स जो है वो भरे जाते हैं, तो वो मौका छूटे नहीं। फिर देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज। पंचायती राज बहुत ही छोटा सिलेबस है, बहुत कम पढ़ना है, लेकिन आपको क्या करना है कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, तो यहाँ कोई भी भाग इसका नहीं छोड़ना है। फिर सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजनाएं, जितने भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं 12 तक आके रुक गया, फिर उसके बाद नीति आयोग आ गया, तो इन सभी के बारे में, ये लिमिट है तो इन सभी के बारे में आपको अच्छे से डिटेल में जानना है। झारखंड राज्य की भौगोलिक स्थिति, देखिए सामान्य अध्ययन में भी झारखंड से प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे, यानी कि 30 क्वेश्चन जो है जो पूछे जाएंगे उसमें कुछ अंक जो होंगे, 3-4 प्रश्न ऐसे होंगे जो झारखंड से पूछे जाएंगे। तो झारखंड राज्य की जो भौगोलिक स्थिति है उससे एवं जो राजनीतिक स्थिति है उससे इनकी सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। तो उनकी समस्या थी कि आप इनको डील कर दीजिए और इनको बता दीजिए। तो देखिए इसको पढ़ने का यही तरीका है। 30 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान रखता है। इसके जितने भी कंटेंट है वो सबको नोट डाउन कीजिए, पढ़ते जाइए, टिक करते जाइए, साइड करते जाइए, सिलेबस को छोटा करते जाइए। लास्ट में जो बहुत ज़्यादा आपको टफ लगता हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर सब्जेक्ट हर किसी के लिए बहुत ही आसान हो, लेकिन जो बहुत ज़्यादा टफ लगता हो, जो आप जिसको पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता हो, तो कोशिश कीजिएगा जब आपके पास अच्छा समय मिले तो फिर आप उस सारे को करने का। पहले जितने भी आपको जितना भी आपका अच्छा कमांड है उसको साइड कर लीजिएगा पढ़ के, तो ऐसे में आपका सिलेबस छोटा हो जाएगा, इसकी भी तैयारी हो जाएगी। टाइम आप लोगों के पास इनफ है, आप अभी अच्छे से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से ध्यान लगा के पढ़िए। जेएसएससी सीजीएल का, हाँ आप लोगों का ये भी मैसेज मुझे लगातार मिलता है कि जेएसएससी का कब आएगा डेट, जेएसएससी सीजीएल का। ये बहुत टफ क्वेश्चन है, ये बता पाना बहुत मुश्किल है। अभी जो समस्या चल रही है तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये जो कोविड-19 महामारी जो है, इससे जो हम लोग जूझ रहे हैं, तो इस बीच में ऑफिशियल वर्क भी चल रहा है, तभी तो 6 जेपीएससी का रिजल्ट भी आ गया, और कुछ ऑफिशियल वर्क जो है हो रहे हैं। तो चांसेस हैं कि डेट जो है वो अनाउंस कर दिया जाए जेएसएससी सीजीएल का। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, हो सकता है उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के बाद डेट को अनाउंस कर दिया जाए। लेकिन आप जो अपनी तैयारी की जो गति है ना, उसको आप थोड़ा सा बढ़ा ही दें, लिमिट ना करें, उसको छोटा ना करें, क्योंकि जो आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जो आप जानकारी ले रहे हैं, तो वो जो जानकारी आपके पास है वो कभी बेकार नहीं जाएगा, वो काम करेगा ही। किसी न किसी एग्ज़ाम में जो है आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और जेएसएससी सीजीएल की भी उम्मीद मैं यही करूँगी और भगवान से यही प्रे करूँगी कि इसके डेट्स भी आ जाएं, और ये सारे जो भी प्रॉब्लम्स कोविड-19 को लेकर के चल रहे हैं वो सारे प्रॉब्लम्स भी ख़त्म हो जाएं जल्द से जल्द, फिर से पहले वाली स्थिति सामान्य हो जाए। और इस बीच में आप लोग वो सारे दिशा निर्देश को फॉलो करेंगे जो सरकार आप लोगों को टाइम टू टाइम दे रही है, और फिर आप सभी जो हैं तैयारी भी इतने अच्छे से करेंगे। फिर एक और मुझे मैसेज मिल रहा था कि हिंदी के क्लासेस को लेके बहुत लोगों को ये उम्मीद जग गई है कि मैं हिंदी का क्लास कराऊंगी। ये भी उम्मीद लोगों को है, बहुत सारे लोगों को, कि मैं खोरठा और नागपुरी भी कराऊंगी, लेकिन खोरठा नागपुरी या फिर अन्य भाषाओं की जानकारी मुझे है नहीं। अगर मुझे रहती तो मैं क्यों नहीं कराती, मैं ज़रूर कराती, लेकिन जानकारी मुझे है नहीं। हिंदी के क्लास जो है आपको मिला करेंगे पर डे। तो मैं ऐसा नहीं कह सकती कि प्रैक्टिस सेट भी मुझे देना होता है। प्रैक्टिस सेट में कभी कभी तो इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है कि मुझे दिन भर एक वीडियो बनाने में लग जाता है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। लेकिन मुझे टाइम ज़्यादा लग रहा है वीडियो बनाने में, तो प्रैक्टिस सेट की वीडियो के साथ हो सकता है अल्टरनेट करके, या जब मुझे ऐसा समय लगता है मैं हिंदी की क्लासेस को भी आपको देते रहूँगी। आप सिर्फ आप नोटिफिकेशन पे आप ध्यान रखेंगे कि कब कौन से क्लासेस आपको मिल रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट और हिंदी के क्लास, जेपीएससी के जो एक्स्ट्रा कंटेंट है उसके क्लासेस आपको
टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे जब मुझे जैसे सुविधा मिलेगी। मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो जुड़ गए हैं टेलीग्राम के ग्रुप से, और जो पब्लिक चैट वाले ग्रुप हैं उससे भी जुड़े हुए हैं। उनके लिए भी कुछ मैसेज है जो मैं शेयर करना चाहूँगी, और मुझे बेस्ट माध्यम यही लगता है कि यूट्यूब पे मैं ये मैसेज शेयर करूँ आप सभी के साथ। उसमें मैंने पिछले संडे को एक टेस्ट लिया था, जिससे मैंने 2 क्वेश्चन दिए, एक झारखंड के इतिहास से, माफ कीजिएगा झारखंड का इतिहास नहीं था वो, उसमें मैंने भारत का, प्राचीन भारत के इतिहास से प्रश्न दिया था, जिसमें मैंने सिंधु घाटी सभ्यता से एक प्रश्न पूछा, और फिर झारखंड के ज्योग्राफी से भी मैंने एक प्रश्न पूछा है। बहुत सारे ऐसे मेरे मित्र हैं जिन्होंने अपना आंसर उसमें सबमिट किया है। पढ़ने का मुझे अभी समय नहीं मिला, लेकिन मैंने उन लोगों से कहा है कि सैटरडे को मैं वो सारे जो उन लोगों ने जो PDF भेजा है, मैं कोशिश करूँगी उसके आंसर को देखने का, पढ़ने का, और पढ़ने के बाद मैं एक रिप्लाई करूँगी उनका कि कैसे क्या होना चाहिए। मेरे ख्याल से एग्जैक्ट क्या आंसर होना चाहिए वो जब मैं वीडियो बनाऊँगी उसमें भी मैं आपको बता दूँगी। उसके जो मैंने क्लासेस, जो टेस्ट मैंने लिए हैं, उसके भी वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगे। ये वीडियो मिलेंगे आपको संडे को। जो मेंस के मैंने क्वेश्चन आप लोगों से पूछे हैं, उसके आप लोगों को, मेरे जो नोट्स होंगे उसके वीडियो आप लोगों को संडे को मिल जाएंगे। सैटरडे को मैं आप लोगों का रिव्यू दे दूँगी आप लोगों के आंसर का। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप लोग बिल्कुल भी आप परेशान मत होइए, और ये बात आप बिल्कुल भी ध्यान से निकाल दीजिए कि मेरा ये दूसरा भी कोई व्हाट्सएप नंबर है। कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं है, सिर्फ एक ही व्हाट्सएप नंबर है 9905917516। आप बस, आपके पास आपको इसी पे मैसेज करना है। किसी भी फेक अदर दूसरे के व्हाट्सएप नंबर पे आपको ध्यान नहीं देनी है, और उन तक भी मेरा इन्फॉर्मेशन ज़रूर चला जाएगा ये वीडियो के माध्यम से। जिन्होंने इतना बड़ा गलती कर रखा है, अलग अलग जैसे फेसबुक पर उन्होंने इन सारे को शेयर किया है अपने पेजेस को, और फिर अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में भी उन्होंने शेयर कर रखा है, तो उनका ये कहना है कि मैं वहाँ से वो चीज़ हटा दूंगा और माफ़ी भी मांगूंगा सबसे, और ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। अगर कोई ऐसा मेरा स्टूडेंट ऐसा है जो इन सभी फेक चीज़ों से फंस चुका है, तो आप सतर्क हो जाइए और अपने करियर के बारे में एक बार ज़रूर सोचिएगा। आज की क्लास में बस इतना ही, और उम्मीद करती हूँ कि मुझे इस तरीके के क्लासेस बार बार नहीं लेने पड़े, और आप लोग मेरी समस्याओं का समाधान ज़रूर करेंगे, बहुत ज़्यादा मैसेज नहीं करेंगे। और जिससे मैं बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोगों के कमेंट्स मुझे मिलते हैं, मैसेज मिलते हैं, कुछ क्वेश्चन भी आप लोग मुझसे पूछना शुरू करते हैं कि जैसे कि ये विद्रोह हुआ था, किस ईयर में हुआ था मैम, या फिर ये विद्रोह को किसने दमन किया था मैम। इस तरीके के क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं। क्वेश्चन से भी आप लोग बचेंगे। अगर क्वेश्चन आया है, मैंने देखा है, मैंने वीडियो में शामिल कर लूँगी, मैं आपको आंसर कर दूँगी। आप वीडियो अब लगातार देखते रहिए, और सारे के वीडियो क्लासेस मैंने ले रखे हैं, सारे विद्रोह के क्लासेस मैंने ले रखे हैं। आप क्लास को देखिए, नहीं तो गूगल सर्च कीजिए, नहीं तो बुक एक बार देख लीजिए। बहुत ज़्यादा अगर उस तरीके का अगर नहीं मिलता है कंटेंट आपको, अगर आप मेरे से पूछते हैं, तो वीडियो के माध्यम से मैं उसको सर्व करूँगी। मैसेज का रिप्लाई शायद मैं ना कर पाऊँ। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।